एक बार मेरे साथ हाथ उठाइए स्वर्गों की ओर। Kindly lift up your hands towards the heaven with me. प्रत्येक व्यक्ति अपने हाथों को उठाएं Let every person lift up his hands. और कहें, पवित्र आत्मा आज हमसे बातें करो। And say, Holy Ghost, talk with me. मैं आपकी बात को सुनना चाहता हूँ। I want to listen what you want to speak. मैं चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा हमसे बातें करो। I want the Holy Ghost to speak with me. ऐसी बातें करो कि हमारा जीवन बदल जाए। Words that our lives will change. ऐसी बातें करो कि पता चले कि खुदा जीवन परमेश्वर है। Words that it should be known God is the living God. यीशु मसीह के नाम से। In the name of Jesus the Christ. आमेन। आमेन। जितना पावरफुल आमीन है, Powerful your amen is, उतनी बड़ी आशीष आपके लिए। the greater shall be the blessing for you. आमीन ऐसा शब्द है जो आपके विश्वास को दिखाता है कि आप की गई प्रार्थना के ऊपर विश्वास करते हैं। Amen shows your faith that the prayer, it is an answered prayer. अगर आप अपने द्वारा बोले गए शब्दों के पीछे आमीन वैसा नहीं बोलते तो आप उस पे फतेह नहीं पाएंगे। You won't be victorious if you don't say amen in the way you got to speak. अभी तुम यीशु के लहू से खरीदे जा चुके हैं। For you are bought by the blood of Christ Jesus. अभी आपकी जीभ में पावर आ चुका है। Now the power has come in your tongue. क्या आ चुका है? What? बोलिए क्या आ चुका है? What? जब आप बोलोगे वैसा होना शुरू हो जाएगा। When you shall confess, it shall start. हालेलुया। Hallelujah. मेरे वचन में ऐसा लिखा है, जब तुम बोलोगे वैसा होना शुरू हो जाएगा। It's written in my word, when you shall confess, it shall start to begin. आज आप अपने लिए क्या कहना चाहते हो, क्या करवाना चाहते हो? What do you want you to take place for you? ऐसा बोलना शुरू करो जो भी आप अपने लिए चाहते हैं। What you want to happen for you? Speak. आपकी जीभ में पावर आ चुकी है। Power has come on your tongue. कुछ भी मांगो प्रभु से अभी। Ask anything from the Lord. हम भी मांगेंगे मगर माइक से नहीं। We will also ask, but not from the mind. अभी जो आपने खो दिया है, What you lost, आज उसको पाने के लिए तैयार हो जाओ। be ready to take it back. जिस समस्या ने आपको परेशान किया है, उस समस्या से बाहर आने के लिए रेडी हो जाओ। Be ready to come out the trouble you were in. अगर आपने पवित्र आत्मा को नहीं पाया तो उसको पाने के लिए आज रेडी हो जाओ। If you have not received the Holy Ghost, be ready to receive Him. अगर आप किसी बंधन में हैं, उस बंधन से बाहर निकलने के लिए रेडी हो जाओ। Make yourself prepared to come out of the body you are in. आज मैं आपको एक ऐसा भेद बताना चाहता हूँ। I want to tell you a secret today. तो आप उस भेद को समझने के बाद बड़ी बड़ी समस्याओं को हराते जाओगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। After knowing that secret, you will be able to defeat great distances from here. कितने हैं जो जीतना चाहते हैं आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से? How many of you want to be victorious today in the name of Jesus? अपने हाथों को हिलाओ और डिक्लेयर कर दो, मैं जीता हुआ व्यक्ति हूँ। Wave your hands and say, I am victorious. More मैं than जीता हुआ व्यक्ति हूँ। I'm more than conqueror. मैं जीता हुआ व्यक्ति हूँ। I am more than conqueror. मैं जीता हुआ व्यक्ति हूँ। I am more than conqueror. आमीन। Amen. आमीन। ये अभी भी वैसा अभी नहीं है। आमीन। ये वाला This kind. जो आपके पैरों से लेकर आपके बॉडी के सिर तक जोर लगा के
बोला गया आमीन, आपको फतेह देगा यीशु मसीह के नाम से। Give the strength from your feet to the top of your head. That is what brings answers. मुझे बहुत खुशी है जब आप इसको ग्रहण कर रहे हैं आज। I'm so glad that you are receiving it. मैंने बोला जो आपने खो दिया है उसको लेने के लिए तैयार हो जाओ। I said, what you lost, prepare to take it back. कभी कभी हम सोचते हैं Sometimes we think कि जब हम जय पाएंगे when we will be victorious, तब हम प्रभु की आराधना करेंगे। then we will worship the Lord. जितने भी जन यहाँ से बैठे हैं, Oh, sitting over here, अगर आप इस वचन को नहीं पकड़ेंगे, if you won't catch hold of this word, आपके लिए for you, आजाद होने में दिक्कत रहेगी। there can be distractions in your liberty. आपने परमेश्वर के वचन को पकड़ना है। You got to catch hold of the word of God. अगर आपने इस वचन को पकड़ लिया, And if you get this word, आप बड़ी आशीष पाएंगे प्रभु यीशु के नाम से। you will be abundantly blessed in the name of Jesus. क्योंकि आशीष पाने के लिए आपके पास सीक्रेट होना चाहिए। But to receive the blessing, you got to have a secret. और आज उस सीक्रेट को मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ। I'm about to bring that secret to you. मैं बोल रहा था कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, I was saying some people think अभी तो हम समस्या में हैं, we are now in a trouble. हम कैसे आराधना करें? How we can worship? अभी तो हम बीमारी में हैं, We are in sickness. हम कैसे आराधना करें? How we got to worship? मैं आज आपको कहना चाहता I हूँ, want to tell you today, आपको जय पाने से पहले ही परमेश्वर की आराधना करना है। before getting victory, you got to worship God. आपको परमेश्वर की आराधना जय पाने से पहले स्टार्ट करनी You है। got to worship God before you get the victory. वो आराधना जो आप बाद में करना चाहते हैं, The worship that you want to do afterwards. उसे आज और अभी ही करना शुरू करो। You got to do it beforehand now. जब हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, And when we shall worship God, तब सफलता मिलेगी हमें। we shall find success. मैं विश्वास करता हूं And I believe आप सफलता को लेंगे आज। you will today receive success. हमारे पास दो ही रास्ते हैं। Only two ways we have. पहला रास्ता, The one way, जहाँ तो आप हार मान जाओ either you will say, I am lost, और नकारात्मक सोचते रहो। and think negatively. ऐसा हो नहीं सकता, And this cannot happen. क्योंकि आप जीवित हैं। For you are alive. आप हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए आपको प्रभु ने बुलाया है। And the Lord has called you not to lose, but to win. दूसरा, And secondly, आप विश्वास करो believe कि आराधना करने से that by worshiping, सब कुछ हो सकता है। all things are possible. आप उसका रिजल्ट देखोगे। You will see the resultant of it. मानो कि परमेश्वर जीवित है, Assume God is alive. क्योंकि परमेश्वर है जीवित। For He is alive God. वो आपकी लड़ाइयों को लड़ रहा है And He fights your battles. और आपको जीत दे रहा है वो आज। And He gives you victory today. कभी कभी हमें जीत का एहसास कुछ समय के बाद होना शुरू होता है। Sometimes we just know the victory after some time. कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं And sometimes we think like, कि जब हम कठिन समय से गुजर जाएंगे तब उसकी आराधना करेंगे। that when we shall pass through the turbulent times, then we shall worship Him. ऐसा नहीं है। It's not like this. कठिन समय से बाहर निकलने के लिए आपको आराधना करना है। To come out of the turbulent times, you got to worship. विश्वास इस प्रकार काम नहीं करता। Faith doesn't work like this. हमें परमेश्वर की आराधना करनी होगी। We got to worship God.
मगर कुछ लोग समस्या में आराधना नहीं कर पाते। Some people cannot worship God in the times of trouble. उसकी वजह से उनको छुटकारा नहीं मिलता। Because of that, they are not delivered. आपको पहले आत्मविश्वास में आना पड़ेगा, You got to have confidence in yourself first. फिर आप आराधना कर पाएंगे, Then you will be able to worship. फिर आपके हालात बदल जाएंगे। And then the situation shall change. जब तक हम निराश हैं, Till the time we are saddened, हम अपनी समस्याओं पर केंद्रित रहते हैं, we are focused only to the troubles we are into. वो परमेश्वर को सीमित कर देता है। And that limits the power of God. आपका परमेश्वर सीमित परमेश्वर नहीं है। Your God is not a limited God. इस वचन को हम परमेश्वर के पवित्र वचन से देखते हैं। We will see this word from the holy word of God. जोना जब मछली के पेट में था, Jonah, when he was in the belly of the fish, मछली के पेट में कैसी बदबू होगी, what kind of stench might be there into the belly of fish? मछली के पेट में कैसा वातावरण होगा, What kind of environment might be in the belly of the fish? मछली के पेट में कितना अंधेरा होगा, What kind of darkness might be in the belly of the fish? ये कोई नहीं जानता। No one knows. किसी को कोई अंदाजा नहीं है। No one can assume क्या मछली के पेट में क्या हो रहा था। what was happening in the belly of the fish. काफी बार हम जो प्रार्थना करते हैं, Many times the prayers that we pray, असल में वो प्रार्थना नहीं होती, in truth, they're not prayers. वो परमेश्वर के सामने एक शिकायतों का पलंदा होता है। These are the bundle of just problems we keep in front of God. कुछ विश्वासी कभी भी प्रार्थना नहीं करते, Some believers never ever pray. वो परमेश्वर के सामने आते हैं और शिकायत करते हैं। They come into the presence of God and just keep crumble. ओ प्रभु, मुझे नींद नहीं आ रही। Oh Lord, I'm unable to sleep. ओ प्रभु, मेरा कारोबार नहीं चल रहा। Oh Lord, my business is not running. प्रभु, मैं कर्जे में डूब रहा हूँ। Lord, I'm drowning in the depths. प्रभु, मेरा पैसा नहीं मिल रहा। Oh, my money, I'm not getting it back. प्रभु, मेरी इज्जत नहीं। Oh, I'm not an honored man. प्रभु, मेरी नौकरी ठीक नहीं है। My job is not good. प्रभु, मुझे विदेश जाना है। Lord, I want to go to abroad. मुझे बताओ, ये प्रार्थना है? Is this prayer? आप इसे प्रार्थना कहते हैं? Would you call it a prayer? ये तो शिकायत है। These are the problems you are going to get. जब भी आप चर्च में आते हो, Whenever you come to the church, आपको प्रार्थना करना है, you got to pray. आपको आराधना करना You है। got to worship. शिकायतें करना बंद करो। Stop claiming problems. अगर आप समझ जाएं, If you understand, आप खुद की समस्याओं को बोल रहे हैं। and if you understand, you are speaking to your problems. क्या परमेश्वर आपकी समस्याओं को जानते नहीं है? Doesn't God know what problems you are in? परमेश्वर आपकी शिकायतों से प्रभावित नहीं होते। God is not pleased by what you speak to him negatively. परमेश्वर प्रभावित होते हैं आपकी प्रार्थनाओं से। God is pleased by your prayers. वो आपके द्वारा की गई आराधना से प्रभावित होते He is हैं। pleased by the worship that you do. जब पतरस और सिलास जेल में बंद थे, When Peter and Silas were in the prison, वो क्या कर रहे थे? what were they doing? वो जेल में बंद थे और आराधना कर रहे थे। They were into the prison and they were worshiping. आराधना से चमत्कार हुआ है। And by the worship, a miracle took place. और जब आप आराधना करोगे, When you shall pray, आपके जीवन में भी it in your life, चमत्कार शुरू हो जाएगा। miracles will start to begin. जब जुना ने वहाँ आराधना शुरू की When Jonah started to worship, और जुना के जीवन में भी चमत्कार हुआ। a miracle took place in the Jonah's life. कितने आराधना के द्वारा चमत्कार लेना चाहते हैं How many of आज? you want to receive your miracle by worship? जब आराधना होती है, आराधना करना सीखो, When worship is going on, worship. तुम परमेश्वर की आशीष को You पाओगे। will receive the blessing of God. आपके द्वारा की गई आराधना And the worship done by you स्वर्ग के रास्तों को खोल देती है, opens the ways of the heaven. स्वर्ग के दरवाजों को खोल देती है। Opens the doors
doors of the heaven. आराधना में बहुत पावर है। There is power in worship. अगर आपको आराधना करनी आ जाए, If you come to know to worship, आप बहुत ही जल्दी एक अच्छे विश्वासी बन सकते हैं, very soon you will become a good believer. क्योंकि आराधना के पीछे बहुत सीक्रेट छुपे हुए हैं। Behind worship, secrets are hidden. बहुत लोग हैं जो आराधना नहीं कर पाते। Many people are unable to worship. वैसी आराधना जैसी करनी चाहिए। The kind of worship you got to do जी जान लगाकर कही गई आराधना आपके लिए उत्तर लेके आती है। with all your strength, with all your might, brings answers to you. परमेश्वर चाहते हैं कि आप एक अच्छे आराधक बन जाएं। God wants you to be a good worshipper. आपको कितना गाना आता है, कितना गाना नहीं होता, ये मायने नहीं रखता। What kind of song you sing or you do not know, it doesn't matter. आप दिल से कितना करते हैं। How much you do with all of your heart. कभी कभी आपने देखा मैं स्टेज पर गाता हूँ, And you see sometimes I sing on the stage. भले ही वो इतना अच्छा नहीं होता, It might be not sounding good. लेकिन मैं जानता हूँ वो आराधना परमेश्वर के सामने मेरे लिए आशीषों के दरवाजे खोल देती है। But I know it opens the doors of the blessings in the presence of God for me. आपको भी ऐसे ही लोगों को प्रसन्न करने के लिए हम आराधना नहीं करते। We do not worship to please men. हम आराधना करते हैं अपने परमेश्वर के सामने। We worship into the presence of our God. हम आराधना करते हैं प्रभु को खुश करने के लिए। We worship to please our Lord. क्या आप ऐसी आराधना में अपने आप को बदल लेंगे? Would you transform yourself in this kind of worship? अगर आप ऐसी आराधना से अपने आप को बदल लें, And if you transform yourself into this kind of worship, आप उसके रिजल्ट पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। you will surely receive its results in the name of Christ Jesus. मैं कह रहा था कि परमेश्वर आपकी समस्याओं से प्रभावित नहीं होते। I was saying God is not moved by your troubles. परमेश्वर आपकी आराधना से प्रभावित होते हैं। God is moved by the worship you do. अगर आपका परमेश्वर बड़ा है, If your God is mighty, फिर आपको आराधना करनी चाहिए। you got to worship then. अगर आपकी समस्या बड़ी है, And if your problem is big, फिर आपको अपनी समस्या परमेश्वर के सामने आराधना में लेके आनी then चाहिए। you got to bring your problem by worship into the presence of God. लेकिन वचन कहता है But the word of God says आपकी समस्या बड़ी नहीं है, that your problem is not big. आपका खुदा बड़ा है। Your God is mighty जब God. आप आराधना में आते हो When you come in worship, तो तुम परमेश्वर की आराधना करो, worship God alone. और जब आप परमेश्वर की आराधना करोगे, When you shall worship God alone, उस आराधना में आपको स्तुति करना है। you got to praise. परमेश्वर दा ओ कम जेड़ा तुसी अपनी आँखां ना देखिया ओदी तारीफ करो। You got to thank Him by the works He has done with your own eyes. परमेश्वर दी महिमा करो। Oh, honor Him. जो परमेश्वर ने थाडे जीवन दे विच एक गवाही नूं पैदा कीता है, The testimony God made in your life. उस गवाही नूं अपने जीवन च हमेशा फड़ के रखो। Oh, catch hold of the testimony. थानू पता ओ विश्वासी कदे भी विश्वास विच नहीं डिगदा जेड़ा अपनी पहली गवाही नूं फड़ के रखदा है। You know, the believer never falls who just catch hold of his first testimony of his life. अगर तुसी अपने जीवन अंदर अपनी पहली गवाही नूं गवा चुके हो, And if you lost your first testimony in your life, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ you are in a great danger. ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। And the Satan is planning to just destroy you. ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। Always remember your first testimony. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? What God did in the first prayer you prayed. ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ, When you came into the presence of God. आप अपनी समस्याओं से बाहर आ जाओ Come out of your problems.
और परमेश्वर की आराधना करनी शुरू करो। and start to worship God. जब तुम परमेश्वर की आराधना करोगे, When you will worship God, समस्या पीछे रह जाएगी the problem will stay back. और आप आगे निकल जाओगे प्रभु यीशु के नाम से। You will go forward in the name of Jesus Christ. मेरे पास कुछ प्रार्थना के पन्ने हैं जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। And I want to share some pages of the prayer that I want to bring it in the presence of yours. जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, When we worship God, हम बोलते हैं, we speak, जिंदा खुदा, oh living God, मैं तेरी स्तुति करता हूं I praise you. क्योंकि तू भला परमेश्वर You है, are a good तू God, सच्चा and है, the true one, तू जिंदा the है। living one. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. तू ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर You है। alone are Almighty God. तूने मेरे हालातों को बदल दिया You है। changed my situations. मैं आपका धन्यवाद करता I हूँ। am thankful to you. आपने सब कुछ बदल दिया You है। changed all. मेरा जीवन बदल चुका My है, life is changed. बीमारी जा चुकी है, Sickness has left. सब चीजों के समाधान हो चुके हैं। All I have the answers now. मैं विश्वास करता I हूँ believe. प्रभु धन्यवाद। Oh Lord, thank you. मैं सारी महिमा तुझे देता I give हूँ, all glory to you. सारी आराधना तुझे देता हूँ। All worship I give प्रभु to मैं you. तेरी स्तुति करता I हूँ। praise you, तू Lord. धन्य है, You are तू blessed. धन्य है। Blessed is my Lord. क्या आप जानते हैं Do you know पतरस सिलास क्या कर रहे थे? what were Peter and Silas doing वो भी जब जेल में थे, when they were in the prison? ऐसे परमेश्वर की प्रेस कर रहे They थे। were praising like this to God. अचंचित क्या हो गया? What happened out of a sudden? वहां एक बड़ा चिन्ह शुरू हो गया, A great sign was seen. चमत्कार शुरू हो गया, A wonder started to happen. सब नींव हिलने शुरू हो गए, All the foundations were shaken. दरवाजे खिलने शुरू हो गए, Doors shook on. उनके संगल खुलने शुरू हो गए। Their chains start to break. जब तुम भी आराधना करोगे, And you too shall break. आपके भी संगल और बेड़ियां टूटने शुरू हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम Your से। curse and your chains shall start to break in the name of Jesus. अगर आपको शैतान ने कहीं बांधा है, Satan has bound you at some place. परमेश्वर आज ही आपको आजाद करना चाहते हैं। God wants to deliver you today. आपके बंधनों को तोड़ना चाहते हैं। Want to break your bondages. आज ही आप अपनी टेस्टमनी को लोगे यीशु मसीह के नाम से। Today you will receive your testimony. मैं अनाउंस करता हूँ, I announce आपके जीवन में साइंस एंड वंडर्स हो रहे हैं। in your life signs and wonders are appearing. आपके जीवन में साइंस एंड वंडर्स हो रहे हैं। Signs and wonders are appearing in your life. आपके जीवन में साइंस एंड वंडर्स हो रहे हैं। In your life signs and wonders are साइंस एंड वंडर्स हो रहे हैं। signs and wonders are appearing. साइंस एंड वंडर्स हो रहे हैं। Signs and wonders are appearing. साइंस एंड वंडर्स हो रहे हैं। Signs and wonders are चिन्ह और appearing. चमत्कार हो रहे हैं। Signs and wonders are चिन्ह और appearing. चमत्कार हो रहे हैं। Signs and wonders चिन्ह और are चमत्कार को appearing. लीजिए, Receive signs and लीजिए, wonders. Receive them. लीजिए, Receive. लीजिए, Receive. लीजिए, Take it. लीजिए, Take it. लीजिए, Take it. लीजिए। Take it. बंधन टूटे, Bondages break. प्रभु की आशीष आपके ऊपर आ जाए Let the Lord be upon you. यीशु मसीह के नाम In से। the name of Jesus the Christ. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. एक बार पवित्र आत्मा के लिए 10 ताली बजा बजाएंगे। Clap for the Holy Ghost with all your both hands. सुनिए, जब जुन्ना मछली के पेट में था, When Jonah was into the belly of the fish, वो क्या कर रहा था वहां? what was he doing? जब जुन्ना मछली के पेट में था, When Jonah was in the belly of the fish, वो कैसी प्रार्थना कर रहा था? what kind of prayers was he doing? पहली बात, Firstly, जुन्ना मछली के पेट में कैसे चला गया? how did Jonah get into the belly of the fish? जुन्ना कौन है? Who is Jonah? जुन्ना एक परमेश्वर का आदमी था, Jonah was a man of God, जैसे आप हैं। as you are. जोर से चलाकर बोलो, मैं परमेश्वर का आदमी हूँ, Shout with love. मैं परमेश्वर का बंदा हूँ, परमेश्वर की बंदी हूँ। बोलो, I am a man of God. मुझे ऐसे आनंद नहीं आ रहा। I'm not finding it. मैं परमेश्वर की बंदी हूँ, मैं परमेश्वर का बंदा हूँ। आमीन। Amen. अगर आप परमेश्वर की बंदी हैं,
और आप परमेश्वर के बंदे हैं तो ध्यान से सुनो। If you are man and women of God, listen with attention. अगर आपने एक भी गलती की, One mistake you do, पता भी नहीं चलेगा कि आप जहाज से निकलकर मछली के पेट में कब चले गए। it will not be known when you fell from the ship and went into the belly of the fish. ये जो जना आदमी है, This Jonah, who is a man, ये जहाज में जा रहा था, he was going on the ship. जहाज में जा रहा था, He was going on the ship. मगर किधर जा रहा है? Where is he going to? जिधर खुदा ने बोला उधर नहीं जा रहा, Where God told him not to go. जिधर खुदा ने भेजा उधर नहीं जा रहा, He's not going to the place God wants him to be. अपनी मर्जी से जा रहा है। He's going by his own will. मैंने आपसे पूछा है, जब जना मछली के पेट में था वो क्या कर रहा था? I told you when Jonah was in the belly of the fish, what was he doing? आपको पता नहीं चलेगा You will not know आप किस वक्त समुद्र में फेंक दिए गए हो, that at what moment of time you are thrown into the sea. क्योंकि जब आप परमेश्वर की बात नहीं मानेंगे When you do not obey the voice of God, तब आपको समुद्र में फेंक दिया जाएगा। then you will be thrown into the sea. अगर प्रभु की बात ना मानी, If you do not obey the Lord, अगर आप अच्छे स्थान पे रहना चाहते if हैं, you want to stay in a good place, अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, want to live a good life, तो परमेश्वर की बात माननी पड़ेगी। obey the God. अगर आप वचन सुन रहे हैं, If you're listening to the word, अगर आप भाग भी जाओ if you run, तो याद रखना आगे मछली समुद्र आपके लिए तैयार है, remember the sea and the fish is waiting for you. क्योंकि आपने सुन लिया है प्रभु के वचन को। You have listened to the word of the Lord. आप जानते हैं सच्चाई क्या है। You know what the truth is. अगर आप इस मंडली को छोड़ के भागेंगे If you run by leaving this fellowship, तो परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, God will not leave you. वो पकड़ेगा आपको। He will catch hold of you. और उसने एक बड़ी मछली रखी है इधर, And he has kept a big fish over here. हो सकता है आपको उसके पेट में जाना पड़े। It might be you might have to go into its belly. जब जना ने परमेश्वर की बात नहीं मानी, When Jonah did not obey the voice of God, क्या परमेश्वर के पास और बंदे और बंदियां नहीं थे? then God had men and women then? थे, Yes, they were. मगर परमेश्वर याद दिलाना चाहता है, But what God wants to make you remember, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। that I am your God. परमेश्वर बताना चाहता है कि मैं जिसको पकड़ता हूँ कभी छोड़ता नहीं हूँ। God wants to say, whom I catch hold, I do not let him go. परमेश्वर ने आपको पकड़ा है, God has caught hold of you. परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, God will never abandon you. परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। God will never abandon you. आपको परमेश्वर की बात माननी है। You got to obey God. जुना का अपना कोई भी ऐसा गुनाह नहीं था, Jonah didn't have any sin of his own. परमेश्वर ने उसको एक आवाज दी। God just called him with a voice. नीनवा के लोगों के गुनाह मैंने देखे हैं, I have seen the sins of the people of Nineveh. मगर उसमें जुना का क्या लेना देना था? What had Jonah got to do with it? जुना ने कोई गुनाह नहीं किया था, Jonah was not a sinner. जो खुदा ने देखा। What God saw. मगर हुआ क्या? What happened? परमेश्वर ने बोला, वो जो जुना नीनवा में लोग हैं उनके पास जाओ और मेरा मैसेज देकर आओ। God told Jonah, go to Nineveh and give them my message. मगर जुना ने इनकार कर दिया। But Jonah declined. उसने बोला मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। Oh, he said, I am fine. आपा बिल्कुल गुड है, I am okay totally. आपा ठीक हो गए हैं। I am fine. और आपा किधर लीफलेट लाके तुरे फिरिए? Where should we go and just get leaflets? मैसेज आया जुनानो, The message came to Jonah. जाओ Go! नीनवा में जाके मेरा प्रचार करो। Go to Nineveh and preach me. नीनवा ने सुनिया, Nineveh did it here. हो आपा नहीं जाने, Oh wow, we'll not go. हम नहीं जाएंगे वहाँ। I won't go there. उसने और टिकट ली और किसी और जहाज में बैठ गया। He took a different route to take it and sat in a ship. वचन
में लिखा है परमेश्वर ने समुद्र में ऐसा तूफान लेके आए, The word of God says God brought such a toil in the sea. जहाज डूबने लगा, The ship was about to sink. जुनाह जहाज के नीचे सो रहा था। And Jonah was just sleeping in the basement of the ship. आज भी बहुत लोग यहाँ आए हैं मगर सो रहे हैं। Many have come over here still sleeping. अगर आप इबादत में आकर सो जाओगे तो ध्यान रखना आपके लिए डेंजर है। If you come into the worship and sleep, it's danger for you. जुनाह भी सो रहा है। Jonah is sleeping. एक आदमी ने देखा, ओ नीचे कौन सो रहा A है? man saw, oh, someone is sleeping down. उसको उठाया, जल्दी उठ, जल्दी उठ। Hey, get up, get up. उसने बोला बात क्या है? Oh, what's the matter? उसे मालूम था मैं क्या करके आ रहा हूँ। He knew what he had come for. उसने बोला जहाज डूबने वाला है, जल्दी उठ। The man said that the ship is about to sink. Get up early. अब तू भी अपने देवते के आगे प्रेयर कर। You too just pray in the presence of your God, so-called God, तुम और हम बच जाएं। that we and you shall be saved. उसके अंदर सच्चाई थी, वो जानता था बात क्या है। The truth was in him, and he knew what was the matter. मैं आपको शॉर्ट में लेके जाना चाहता हूँ। In shortcut, I would like to take you. अगर आप परमेश्वर के वचन को बांटेंगे नहीं, If you do not distribute the word of God, जब तक आपको नहीं बोला गया तब तक ठीक है। till the time it is not told unto you, it is okay. जब बोल दिया गया, When it is said, आपने सुन लिया। you listen. अगर आप इग्नोर करोगे, If you ignore it, आप उससे साइड जाओगे, and you go sideline, तो आपको परमेश्वर फिर मछली के पेट में लेके आएगा। then God will bring you into the belly of the fish. क्यों मछली के पेट में आया? Why he came into the belly of the fish? एक मैसेज देना था निनवा के लोगों को। Only one message he was to deliver to the people of Nineveh. उसने दिया नहीं। He didn't deliver it. उसने बोला मैं नहीं दूंगा। He said, I won't do it. मुझे क्यों वहां भेज रहा Why है? you are sending me? किसी और को भेज दे। Someone else. परमेश्वर ने उसको उस जहाज में जाने नहीं दिया। God did not let him go into that ship. जब आप भी परमेश्वर की उस आज्ञाकारी से बाहर जाते हैं, When you come out of the obedience of God, तब आपके जीवन में भी तूफान आते हैं। storms come in your lives, वो आपको अंधेरियां रोकती हैं। and the darkness and those winds. अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं If you है, do not have the Holy Ghost, आप नहीं पहचान पाएंगे you won't be able to know वो परमेश्वर की ओर से है कि शैतान की ओर से है। whether he is from the God or from the Satan. आंधी और तूफान परमेश्वर की ओर से भी आते हैं Storms and winds come from God too. और शैतान की तरफ से भी आते हैं। It comes from Satan also. आपको जांच करनी पड़ेगी, पड़ताल करनी पड़ेगी ये किसकी ओर से है। You got to know from which side it is coming from. उस जुनाह को परमेश्वर ने कोई और रास्ता दिया था। God gave to Jonah a different route to go on. उसको किसी और स्थान पे भेजा गया था, He was sent to a different place. लेकिन वो उस स्थान पे नहीं गया। He didn't go to that place. वो अपनी मनमानी से रास्ता बदल लिया उसने। By his own way, he changed his way. आज भी बहुत लोग हैं जो अपनी मनमानी से रास्ता बदल रहे हैं। Even today, people are changing the ways of by their कुछ own way. बोलते हैं खोजेवाल दूर बहुत है। Some say Kojwal is too far. अगर दूर होता तो पहली बार खुदा आपको यहाँ क्यों आने देते? If it would have been far, why would God allow you to वो go? आपको लेके आया है, He got you over here. आपको इसी स्थान पर परमेश्वर की आराधना करनी है। In this place, you got to worship God. आपको इसी स्थान पर परमेश्वर अपनी आशीष देंगे। In this place, God will give you His blessings इबादत के लिए to worship. आपको यहाँ भेजा गया है। You are sent here. कुछ लोग खुद ही अपना फैसला करते हैं, Some people make their own will. जिसके रिजल्ट बहुत ही खतरनाक होते The हैं। results are too dangerous. आपको जो स्थान प्रभु ने दिया है, The place God has given you, कभी उसको अपनी मनमानी से बदलिए मत। by your own will, do not change. अगर आप स्थान बदल रहे हैं, And if you are changing the place, आप मछली के पेट में जाने के लिए तैयार हो जाओ। be ready to go into the belly of the fish. आपको पता है, Do you know? जो फूड हम खाते हैं The food we eat, वो अंदर जाकर
मिक्स कैसे होता है? How does it get mixed up inside our belly? खत्म कैसे होता है? How it is consumed. जब भी कोई फूड हम खाते हैं, Whenever we eat any food, जब वो हमारी आंतड़ियों में जाता है, when it goes into our intestine, वो पिघल जाता है। it melts. कभी आपने देखा मोमबत्ती को जलाओ, If you light a candle, वो कैसे पिघलती है? how it melts. ऐसे जो भी फूड हम खाते हैं अंदर जाकर पिघल जाता है, Every food you eat melts inside. उसकी शेप चेंज हो जाती The है। shape of the food changes. ऐसे जो मछली के पेट में जाता है Whosoever goes into the belly of the fish, वो भी मेल्ट हो जाता है। he too melts. मगर जो ना 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा, परमेश्वर ने उसे पिघलने नहीं दिया। But Jonah was into the belly of the fish for 3 days and 3 nights, but God did not let him melt. अगर आप भी गलती करेंगे, If you live, परमेश्वर आपको पकड़ के वापस लेके आएंगे, God will catch hold of you and bring you back. मगर आपको खत्म नहीं होने देंगे। He won't let you die. परमेश्वर नहीं चाहते कोई भी आदमी खत्म हो जाए। God doesn't want any man to perish. ध्यान से सुनिए, Listen with attention. बाइबल कहता है The Bible says, जोना ने सबसे पहला काम किया, the first word Jonah did, पश्चाताप। he repented. क्या किया? What? बोलिए क्या किया? सबसे पीछे बैठे हैं, बोलिए क्या किया? पश्चाताप किया। He repented. ये बहुत बड़ी बात है, खुद को रियलाइज करना, मान जाना और पापों की क्षमा मांगना। It's a big thing, realizing in yourself and confessing your sins. कुछ लोगों को लगता है ये बहुत ही छोटी बात है। For some, they think it's a small thing. और दूसरी बात उसने की, And secondly, what he did, जो ना फिर से नीनवा को जाने के लिए तैयार हो गया। Jonah prepared himself to go to Nineveh. तब प्रभु ने मछली को बोला, And then God ordered the fish, इस बंदे को छोड़ दे। oh, leave this man. और मछली तैयार होगी जोना को छोड़ने के लिए। And the fish got ready to leave Jonah. और परमेश्वर ने मछली को एड्रेस दिया, किस एड्रेस पर इस आदमी को छोड़ के आना है। And God gave address to fish, which address you got to leave Jonah to. बोलो वो आदमी कहाँ है? Where is that man now? हेलो, Hello. मछली के पेट में कहाँ है आदमी? Where is that man? मैंने सुना क्या बोला? मछली के कुछ लोग आज मछली के पेट में हैं, Some people are in the belly of fish today. जिन्होंने परमेश्वर की बात को नहीं माना They did not obey the word of God. और बात को नहीं माना और परमेश्वर के वचन को नहीं माना। You did not obey the word and did not obey the word of God. आज वो बहुत ही मुश्किलातों में है। They are in dire trouble. मुश्किलातों में अगर आप हैं तो वो दिखाता है कि आप मछली के पेट में हैं। If you are in trouble, that shows you are in the belly of the fish. क्या आप मछली के पेट से बाहर निकलना चाहते हैं? Do you want to come out of the belly of the fish? क्या आप बीमारियों से बाहर आना चाहते हैं? Do you want to come out of the क्या आप sickness? बंधनों से बाहर आना Do चाहते you want to हैं? come out of the bondages? क्या आप आजादी लेना चाहते Do you want हैं? to find liberty? नशे छोड़ना चाहते Want to हैं? leave drugs? क्या आप कर्जों से, जो आपके ऊपर कर्ज है, उनसे बाहर आना चाहते हैं? You want to come out of the debts that are upon you? तो आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। You got to repent. अगर आप पश्चाताप करने के लिए रेडी हैं, If you're ready to repent, इसमें एक और बड़ी बात है जो आप सीखो। you should learn. This is a great thing. आराधना आपके लिए रास्ते बनाती है। The worship prepares ways for you. जोर जोर से चिल्लाकर बोलें, With loud shout, say, आराधना हमारे लिए रास्ते बनाती है। जोर से, loudly. जोर से बोलो, नहीं तो तेज हवा आ जाएगी। Shout. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah.
स्तुति आराधना ऊपर जाती है, Praise and worships go to the sent to the heaven. आशीष लेकर नीचे आती है। Brings down blessings. जोर से चलाकर बोलो, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है, आशीष लेकर नीचे आती है। Praise the Lord। Praise the Lord. सुनो सुनो एक और बात, Listen one more thing. जोना ने जब मछली के पेट में आराधना की, When Jonah worshiped into the belly of the fish, जब आराधना हो रही थी ना, when the worship was taking place, तो मछली देख रही थी, and the fish was seen. ये अंदर से कौन सी आवाज आ रही है? Oh, what kind of voices? मैंने इतना कुछ खाया है आज तक, I have eaten so much till now. कभी अंदर से ऐसी आवाज आई नहीं। No voice ever came from inside. अंदर मेरे क्या संगीत चल रहा है आज? What is this music going on in my belly? जब आप प्रार्थना करोगे, शैतान परेशान हो जाएगा। आप कर क्या रहे हैं? Satan will be distressed. What you're doing? आप संडे यहाँ क्यों आते हैं? Why you come on over here on Sundays? थर्सडे आप क्यों आते हैं? Why you come on Thursdays? इसी काम के लिए This is the work. कि आप आराधना करें और आपका विरोधी परेशान हो That जाए। you worship and your enemy is ashamed. मछली सोच रही है, ये आदमी पिघला क्यों नहीं? Oh, the fish is thinking why he did not melt. ये अभी जिंदा है। He's alive. ये आदमी क्या कर रहा है मेरे पेट में? Oh, what is this man doing in my belly? तभी मैसेज आया, Then the message came. मछली। Oh, you fish. उसने सुना। And the fish listened. इसका मतलब मछली भी परमेश्वर की आवाज को बोलो और आपकी प्रत्येक बीमारी भी परमेश्वर की आवाज को। आज ही मैसेज आने वाला तुम्हारे बंधनों और बीमारियों को। Message is about to come to your sickness and your ailments. परमेश्वर भेजेगा God will send. और बोलेगा, Will say, छोड़ इसको, spew him out. क्योंकि ये मेरा बंदा है। He's my man. छोड़ इसको, Leave him. क्योंकि ये मेरी बंदी है। This is my woman. हालेलुया। Hallelujah. पश्चाताप करो, आराधना करो, आपके दिन बदलने वाले हैं प्रभु यीशु के नाम से। Repent and praise him. Your days are about to change. जोर से ताली बजाइए फिर। Come on, clap loudly. सुनिए, Listen. बाइबल कहता है, The Bible says जोना जहाज में सो रहा था Jonah was sleeping in the ship और मछली के पेट में आराधना कर रहा था। and was worshipping into the belly of the fish. ऐसे लोग पुराने जमाने में भी थे और इस जमाने में भी हैं। In ancient times, people were there and now also there are. जब आप बंधनों में हैं तब आप आराधना करते हैं। You worship when you are in the bondage. जब आप खुशी में हैं, आनंद में हैं, तब आप आराधना नहीं करते। When you are joyful and you are in goodness, you do not worship. मगर आपको दोनों टाइम में आराधना करनी है। You got to worship God in both times. अगर आप कठिन समय में हैं तो भी आपको आराधना करनी पड़ेगी। You got to worship even in a bad time. एक बात और, उसके बाद हम बंद कर देंगे। One more thing and then we will stop. इस बात को ध्यान से सुन लो। Listen now with attention. जब मछली के पेट में जोना था, When Jonah was into the belly of the fish, मछली को मैसेज आ गया। a message came to the fish. कितने लोग हैं जिनको फोन पे मैसेज आते हैं? How many of you get the message on your phones? आपको इस जमाने में आने शुरू हुए हैं। And this time you got to get the messages. मछली को कितने साल पहले मैसेज आ गया? How many generations have passed, the fish got the message? मैसेज क्या आया? What was the message? इस आदमी को बाहर निकाल दो। Spew this man out. बड़ी मुश्किल थी अगर मछली उसको पानी में उगलश देती। And it was very troublesome if the fish would have spewed him out in the waters. एक मुसीबत से बचे और दूसरी से फंस गए। You came out to one trouble and you get entangled into the other one. मगर परमेश्वर जब आपको मुसीबत से निकालते हैं When God brings you out of some trouble,
वो आपको दूसरी मुसीबत में नहीं डालते। He doesn't put you in the next trouble. ध्यान रखना, Remember, जो नाग को परमेश्वर ने मछली के पेट से निकाला, God brought Jonah out of the belly of the fish. मछली ने उसको पानी में नहीं फेंक दिया। The fish did not spew him into the waters of the sea. मछली जा रही है। And now the fish is going. Now, come on. किधर जा रही है? Where is the fish going now? Heading to. एक किनारे पे जा रही है। Now the fish is heading towards the shore. उसी किनारे पे जा रही है जिधर नीनमा शहर है। The shore of Nineveh she's heading to. पहले जहाज में नीनमा को जा रहा था, And now in the ship he was to go to Nineveh. अब मछली के पेट में जा रहा है। Now he's going into the belly of the fish. अगर परमेश्वर ने आपको कहीं रखना है, आप भाग नहीं सकते। God wants to keep you somewhere, you cannot run away. अगर परमेश्वर ने आपको आराधना के लिए चुना है, तो आप भाग नहीं सकते। If God chose you for worship, you cannot run away. और चिल्लाकर बोलो, परमेश्वर ने मुझे आराधना के लिए चुना है। Say, shout it, that God has chosen me for worship. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. मछली ने जुना को सूखी जमीन पर उगलश दिया। And now the fish just spewed out Jonah into the dry land. अब जब वो बाहर निकला, And now when he came on the dry land, झट से उठा। all of a sudden he just rose. दिखा बेटा, ऐसे पड़ा था। He was lying like this. Wow. Oh, wow. शुक्र है, शुक्र है। बाय बाय, बाय बाय। Oh, thank you, bye-bye. वो जानता था ये किसके कहने पर हो रहा है। He knew by who's saying this is happening. कपड़े साफ कर रहा है। Now he's cleaning and just dusting his clothes. कहां जाना है? Where he got to go? इसके पास खुदा का मैसेज है उन लोगों के लिए जो खुदा के विरोध में काम करते हैं। He has a message from God for those people who are just working against the God. मैं आपको कहना चाहता हूं, And I want to tell you, आराधना आपके लिए बंधनों को तोड़ देती है। worship breaks bondages for you. और जब आप आराधना में आते हैं, संडे थर्सडे खूब आराधना करो। When you come worship on Sunday or Thursday, worship. आज के बाद शिकायतें बंद कर दो Stop complaining from today. और कहना शुरू करो, प्रभु आपने सब बदल दिया है। And start saying, Lord, you have changed all. क्या ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ।